My name is Shami Sharma and welcome to my channel. In this channel we learn English, and today we are going to learn English through an article which is written in BSES electricity bill. So here it is an article and we are going to learn. So ELCB, and what is ELCB हम इसको आगे समझेंगे. इसको पढ़ लेते हैं हम. A small price to pay for safety and peace of mind. Small price मतलब एक छोटी सी कीमत. To pay करनी है, कि पे करनी है किस लिए, फॉर मीन्स के लिए, किस लिए करनी है, फॉर सेफ्टी एंड पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति के लिए. सो आपको एक छोटी सी कीमत मन की शांति के लिए पे करनी है और सेफ्टी के लिए पे करनी है. किस तरह से हम सीखते हैं. इन इवेंट ऑफ एन अर्थ लीकेज. इवेंट क्या होता है, वो पल, वो समय, वो घटना, ये घटना. सो उस घटना में और उस समय में जब अर्थ लीकेज होती है. अर्थ लीकेज क्या होती है, जब आप जानते हो अर्थिंग आती है. हमने देखा है हमारे घर में कभी कभी कूलर में या फिर किसी चीज़ में, कोई भी इक्विपमेंट में करंट आने लगता है तो हम उसे कहते हैं इसमें अर्थिंग आ रही है. तो अर्थिंग, आप यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड अर्थिंग एंड अर्थिंग. सो इट इज़ प्रोनाउंस्ड इन टू डिफरेंट वेज एंड विच डिनोट्स टू डिफरेंट एक्सेंट्स. एंड द फर्स्ट अर्थिंग विच इज़ अ ब्रिटिश एक्सेंट. आप अर्थिंग जब बोलोगे तो वो ब्रिटिश एक्सेंट होता है, एंड जब आप अर्थिंग बोलोगे वो आपका अमेरिकन एक्सेंट होता है. सो अर्थिंग हम समझ गए, उसको ही अर्थ लीकेज कहते हैं. सो अब जब अर्थ लीकेज होता है उस घटना में होता क्या है, यू कैन गेट. गेट मतलब पाना या लगना, आप कह सकते हो. तुम्हें क्या लग सकता है, क्या पा सकते हो, कैन मीन सकना. यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. तुम्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है. शॉक मतलब बिजली का झटका. आगे पढ़ते हैं, उससे क्या हो सकता है फिर. विच कैन कॉज. विच मतलब जो, यहाँ पर विच जो है वो जो के सेंस में यूज़ हुआ है. विच कैन कॉज, जो कारण बन सकता है. कॉज मतलब होता है कारण बनना. कॉज मतलब कारण बनना. सो विच कैन कॉज, जो कारण बन सकता है किस चीज़ का, अ सीरियस बॉडीली इंजरी. इंजरी मतलब जख्म, चोट. सो बॉडी की एक सीरियस इंजरी का वो कारण बन सकता है. क्या, वो इलेक्ट्रिक शॉक. किस वजह से, उस अर्थ लीकेज की वजह से. सो दीज शॉक्स, ये जो झटके हैं, दीज मतलब ये झटके, शॉक्स एंड मिसहैप्स. मिसहैप्स क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको. मिसहैप्स वर्ड आपका बनता है, पहले तो हम हैपन समझ लेते हैं. हैपन का मतलब होना, कुछ घटना. जब कुछ घटित होता है तब हम उसे कहते हैं हैपन. तो हैपन से वर्ड बनता है आपका हैपनिंग्स, घटनाएं. मिस का मतलब हो जाता है उसका ऑपोजिट, थोड़ा जब बुरा हो. तो मिस हैपनिंग मतलब कुछ गलत घटना है. कुछ भी जब गलत घटता है तो हम उसे क्या कहेंगे, मिस हैपनिंग्स. और इस मिस हैपनिंग को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं. इस मिस को लिया, इस हैप को लिया, अब हम इतना गायब कर देंगे और पीछे का एस ले लेंगे. तो हमने ये लिया मिस, फिर हमने ले लिया हैप, और लास्ट का हमने ये एस ले लिया. तो ये हमारा मिस हैप्स बन जाता है. तो मिस हैप्स मतलब कोई भी गलत घटना हो जाती है, कुछ भी बुरा हो जाता है, उसे कहते हैं मिस हैप्स. सो जो ये शॉक हैं और मिस हैप्स हैं, कैन बी अवॉइडेड. कैन बी अवॉइडेड ये आपका पैसिव वॉइस है जो कि थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है. इनको अवॉइड किया जा सकता है बाय. बाय का मतलब होता है के द्वारा. किसके द्वारा, इंस्टॉलिंग एन अर्थ लीकेज सर्किट बीकर. सो किसके द्वारा इसको अवॉइड किया जा सकता है. इंस्टॉल मतलब कोई भी चीज़ को लगाना. जैसे हम घर में एसी को इंस्टॉल करते हैं, हम घर में जैसे अर्थ लीकेज बीकर को हम इसको इंस्टॉल करें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं. जैसे हम टेलीविज़न को इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम नई टीवी खरीदें तो टेलीविज़न इंस्टॉलेशन हमें फ्री मिलता है. उसी तरह से यहाँ पर अर्थ लीकेज को हम इंस्टॉल करने से अर्थ लीकेज सर्किट बीकर. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ELCB क्या है. ये है आपका अर्थ लीकेज सर्किट बीकर. सो इससे क्या होगा, हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. इन शॉक्स को, इन मिस हैपनिंग्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं. दिस सिंपल येट
वेरी यूज़फुल। तो ये सिंपल है, एक हम ELCB को लगा लें जो कि बहुत आसान है, और इससे फिर भी ये क्या है, येट मतलब फिर भी अ वेरी यूज़फुल, छोटा है, सिंपल है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। डिवाइस डिटेक्ट्स, डिटेक्ट्स का मतलब होता है पकड़ लेना किसी चीज़ को। जैसे हम कहीं गलती होती है तो हम उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं ना, वो चोरों को पकड़ लेते हैं, उनकी गलत करने वालों को डिटेक्ट करते हैं। सो डिटेक्ट करता है, ये जो डिवाइस है वो डिटेक्ट कर लेती है अर्थ लीकेज, जहाँ भी अर्थिंग या फिर अर्थिंग आ रही हो उसको वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। सो ऑटोमेटिकली आप जानते होंगे जो कि अपने आप हो जाता है। ट्रिपिंग एंड डिसकनेक्टिंग, ट्रिपिंग का मतलब होता है फेल कर देना, उस चीज़ को फेल कर देता है, किस चीज़ को, जो अर्थिंग आ रही होती है उस चीज़ को फेल कर देता है। एंड डिसकनेक्टिंग, या फिर उस चीज़ को डिसकनेक्ट कर देता है द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द प्रेमिसेस। सो जो भी हमारे प्रेमिसेस में जो सप्लाई आ रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो ELCB डिसकनेक्ट कर देता है या फिर उसे ट्रिप कर देता है। ट्रिपिंग प्रेमिसेस इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट जैसे मैंने आपको बताया, कूलर है हमारे, उसमें अगर करंट आ रहा है तो उससे भी वो उस चीज़ को हटा देगा। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है बचाना, जैसे हम अपने आप को प्रिवेंट करते हैं कोरोना वायरस से जो कि एक डेडली डिजीज़ है। सो इस तरह से प्रिवेंटिंग सीरियस मिसहैप्स, सो ये इस तरह से हमें मिसहैप्स से बचा लेता है। आगे थोड़ा सा अंडर सेक्शन 61A। सो जो सेक्शन होता है, सेक्शन मतलब धारा, धारा के अंतर्गत, अंडर मतलब अंतर्गत, धारा के तहत या धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत ऑफ सेक्शन 60A ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। सो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की धारा है जो कि कब से चली आ रही है, 1956 से। इट इज़ मैंडेटरी, मैंडेटरी मीन्स करना ही है, जो कि कहते हैं ना जो नेसेसरी है उसको कहते हैं मैंडेटरी। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, सबके लिए है। फॉर ऑल कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मतलब वो चीज़ों का उपभोग करते हैं। जैसे अगर मैं मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाता हूँ और इस चीज़ का उपभोग करता हूँ तो मैं कंज्यूमर कहलाऊँगा। तो यहाँ पर मैं बिजली का उपभोग कर रहा हूँ तो मैं बिजली का कंज्यूमर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। हैविंग एन इलेक्ट्रिसिटी लोड, जब आपका पास लोड होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का लोड कितना, 5 किलोवाट। ये 5 किलोवाट होता क्या, चलो मैं समझा देता हूँ। जब भी हम एक बल्ब खरीद के लाते हैं तो वो बल्ब या तो हम 10 वाट का खरीदें, 10 वाट्स का खरीदें, या फिर 100 वाट्स का बल्ब खरीदते हैं हम। इसी तरह से जब 1000 वाट्स बन जाते हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं, 1 किलो वाट। तो जब 5000 किलो वाट होंगे तो कितने वाट्स हो जाएंगे, इट मीन्स दैट देयर आर 5000 वाट्स। सो 5000 वाट्स कहलाएंगे 5 किलो वाट। तो जब आपके पास हैविंग एन इलेक्ट्रिसिटी लोड ऑफ 5 किलो वाट, जब आपके पास 5000 वाट्स की इलेक्ट्रिसिटी का लोड होगा आपके घर में, तो आपको क्या करना है, टू हैव एन ELCB इंस्टॉल्ड, आपको एक ELCB इंस्टॉल करवा लेना है। ये भी पैसिव है, टू हैव के साथ हम पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म, एट देयर प्रेमिसेस। सो प्रेमिसेस में हमको लगवा लेना है। फॉर योर सेफ्टी, किस लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। एंड दैट ऑफ योर लव्ड वंस, और उनके लिए जिनको आप बहुत चाहते हो, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो। लव्ड वंस मीन्स हमारे चहीते लोग, जैसे हमारे घर में हमारे भाई बहन सारे चहीते हैं हमारे। सो दीज आर आवर लव्ड वंस। वी रिक्वेस्ट यू टू गेट एन ELCB इंस्टॉल्ड। सो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि किन के लिए, हमारे चहीतों के लिए, हम उनकी सेफ्टी के लिए, कि हम अपने घर में एक ELCB लगवा लें। गेट एन ELCB इंस्टॉल्ड, यहाँ पर गेट लगा है और उसके साथ लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। सो ध्यान रखना, गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये मैं आपको आगे चीज़ें रूल्स में समझाते रहूँगा। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट an article which was written in BSES. So thank you so much for watching this article, and I hope you must